तो कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी विषय का पेपर यहाँ पे हो चुका है और मैं आपके लिए आंसर की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आपको बताया जाएगा ताकि आप अपना मिलान कर सकें कि आप कितने अंक का सही करके आएंगे। देख सकते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले आपके 6 अंक के सही विकल्प पूछे गए हैं। देखिए मैंने जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में जो है पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव किस किस प्रकार से पूछे गए, देखिए आपका अभ्यास प्रश्न पत्र उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जिसने भी वो कंप्लीट किए थे बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। देखिए कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। यहाँ पे ईश्वर आपको राइट आंसर लगा लेना है। जो भी मैं आंसर बताऊंगा वही आप यहाँ पे लगाएंगे, है ना। छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं, तो यति कहते हैं। जिसने भी यति लगाया है उसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है तीसरे नंबर का है, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है, तो वो व्यंग है ना। व्यंग विधा में विदाई संभाषण लिखा गया है, याद रखिएगा। और ये आपका सही आंसर था जिसने भी लगाया है। देखिए आप लोग कमेंट में जरूर से बताएंगे कि आप कितने अंक के जो है ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने ये करवाया था कि रचना की दृष्टि से 3 और अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो 8 होता है ना। यहाँ पर रचना की दृष्टि से पूछा गया तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 लगाएंगे। इसके बाद है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो वो आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर लिख देंगे, है ना, कुचिपुड़ी। इसके बाद आपका अगला है क्वेश्चन, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए तो सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है ना। ये आपका आंसर रहेगा। तो इसके बाद आपके सही विकल्प देखिए हो गए ना सही विकल्प, ये यहाँ पर रिपीट हो गया पेज, कोई बात नहीं। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन में थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना, 6 अंक के। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका पहला है घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई, तो वर्षा ऋतु में। देखिए बहुत ही सरल यहाँ पे क्वेश्चन है। पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति है, जिसमें आपकी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है मियाँ नसीरुद्दीन खालिस्तान मसीहा थे, तो नानवाइयों के मसीहा थी, है ना। आप सभी को पता है नानवाइयों के मसीहा। ये कंप्लीट करवाए हुए क्वेश्चन है सबके सब। देखिए सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, है ना। नानवाइयों लक्षण वर्षा। इसके बाद है कुई की खुदाई का काम चेंजा कहलाता है ना, चेजा। इसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंड मातंड है, ये आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प के बाद आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न नंबर संख्या 3 में कथन के सत्य असत्य आपको छांटने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। इसके बाद छंद की गणों की संख्या, छंद में गणों की संख्या 8-9 होती है, तो यह असत्य रहेगा। इसके बाद मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र मानसरोवर संघर्ष लिया गया, तो असत्य रहेगा। इसके बाद प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होते हैं, नहीं, प्रत्यय जो है बाद में होती हैं। अगर उपसर्ग होता है यहाँ पे तो सही होता, ये गलत माना जाएगा। गुप्तकाल कलाओं का स्वर्णिम कहलाता है, ये सत्य रहेगा। इसके बाद शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है, ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा तीसरा और चौथा आपके जो है असत्य हो जाते हैं, बाकी आपके सत्य रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके सही जोड़ियों की ओर। देख सकते हैं यहाँ पे सही जोड़ियाँ दी गई हैं आ स्तंभ और वाय स्तंभ में। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इंग्लिश की तैयारी हो सके। देख सकते हैं अवतार सिंह पास, तो सबसे खतरनाक से इनकी जोड़ी मिल जानी है ना। जिसने भी अवतार सिंह पास की जोड़ी सबसे खतरनाक में लगाई है यहाँ पे बिल्कुल सही है उसका। इसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, है ना। याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की द्विवेदी युग से, है ना, जोड़ी। इसके बाद मन्नू भंडारी, तो मैं हार गई से इनकी जोड़ी मिलानी थी। इसके बाद है शब्द के अर्थ व्यापार, है ना, शब्द के अर्थ व्यापार, तो शब्द शक्ति से इसकी जोड़ी मिलेगी। इसके बाद शुभकामनाएं आशीर्वाद, तो ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं, है ना। इसके बाद है कूटीकृत, तो ये एनकोडिंग इसकी जोड़ी सामने ही है। इसके बाद अनुपम मिश्र राजस्थान के रजक होते हैं, हर बार लगभग इस साल में पूछा जाता है ना। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ थी जो कि 7 नंबर की थी और 7 के साथ आपकी कंप्लीट होती हैं। इस प्रकार से यही आंसर जिसने लगाए हैं बिल्कुल सही माने जाएंगे उसके, है ना। अगर आपने कुछ गलत किया कर दिया है तो कोई बात नहीं, अगले पेपर के लिए आप तैयारी कीजिए। अब देख लेते हैं आपके आगे के प्रश्न, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, है ना। एक एक वाक्य में ही लिखना है आपको। पहला प्रश्न आपका पूछा गया अक्क महादेवी की आराध्य देव का नाम लिखिए, तो शिव, जिसने भी उत्तर में लिखा है शिव, है ना, वो अक्क महादेवी का जो है सही आंसर रहेगा इस प्रश्न का, है ना, शिव, है ना, ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, देखिए सुनिएगा मैं बोलता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा है कि वो कहते हैं कि यदि गद्य जो है कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है ना, तो इस प्रकार से कहते हैं, है ना। देखिए मैं आपको इसका दिखा दूं कि ये परिभाषा इसकी रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी परिभाषा यहाँ पे आपके सामने जो है दी गई है, ये रहेगी यदि गद्य जो है कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, याद रखिएगा, है ना, आगे भी काम आएगी आपको, यही आपके उत्तर में आपको जो है लिखना था। चलिए देख लेते हैं आगे का प्रश्न आपका क्या कह रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो न्याय के मैदान, है ना, तो न्याय के मैदान में देखिए अगला क्वेश्चन, न्याय के मैदान में
किन के बीच युद्ध ठन गया? तो धर्म और धन, है ना, धर्म व धन के बीच जो है युद्ध ठन गया, यही उत्तर में लिखना था। न्याय के मैदान में धर्म व धन के बीच युद्ध ठन गया, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो बाएं हाथ के धनुर्धर को यहाँ पे सब्यसाची कहते हैं ना, इस प्रकार से लिखेंगे सब्यसाची। ये उत्तर जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही है। और कमेंट बॉक्स में जरूर से विद्यार्थी बताएंगे कि कितने अंक के जो है सही करके आए। इसके बाद है, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो पटकथा की मूल इकाई जो है दृश्य होती है ना, दृश्य। दृश्य आपको उत्तर में लिख देना है ना, इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो देखिए स्थायी भाव तो मैंने कहा था ना कि एक ना एक आएगा, सभी की याद कर लेना। श्रृंगार रस का रति होता है, ये रहेगा आपका रति, है ना। इसके बाद अगला है आपका, संपादन के लिए पालन किया जाने वाला एक सिद्धांत लिखिए। तो संपादन के लिए पालन किया जाने वाला एक सिद्धांत है जो है निष्पक्षता, है ना। एक कोई लिखना है तो आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे निष्पक्षता मैंने आपको बता दिया, ये आपने लिखा होगा, है ना। तो जो भी और सिद्धांत हैं इसके लिए तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन निष्पक्षता भी एक इसका जो है सिद्धांत होता है इसे लिखने का, तो ये रहेगा आपका, है ना। तो निष्पक्षता इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने कहा था ना इसमें विशेषताएं ही आएंगी, दो कवियों के नाम के साथ पूछे जाएंगे। तो निर्गुण भक्ति धारा हो गई, प्रगति पत्ती, तो मैंने कंप्लीट करवाए थे और क्वेश्चन ये वही आया है। इसके बाद मैंने ये भी कंप्लीट करवाया था, क्वेश्चन ये वही आया है। भाषा, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, क्योंकि मैंने आपके सभी क्वेश्चन आंसर आपके अपलोड करे हुए हैं, है ना। ये भी जब अर्धवार्षिक में वो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये क्वेश्चन कवर हुए थे, है ना। अभी खैर वो वीडियो नहीं आ पाया तो आपके ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाया पाया कंप्लीट, लेकिन पहले करवाए हैं, है ना। इसके बाद आपके इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट आपको करवा रखे हैं। बहुत ही सरल पेपर आपके पूछे गए हैं, बहुत ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वही के वही आए हैं, जो आपके अभ्यास पेपर में पूछे गए अर्धवार्षिक में, वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मीराबाई का कवि परिचय यहाँ पे, कृष्णा सोबती, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये पूछे गए हैं। ये सारा आपका पेपर पूरा इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे। अब अगले पेपर, है ना, की तैयारी कीजिए। ये आपका जैसा भी रहा हो, अपने ऑब्जेक्टिव की संख्या बताइएगा जरूर से कमेंट बॉक्स में कि आप कितने अंक का जो है सही करके आए हैं। तो ये रहेगा आपका इस प्रकार से पेपर पूरा, और आई होप कि आप बहुत अच्छा करके आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अगले पेपर के लिए हम हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।